तो चलिए आप तीनों बने रहिए और तब तक हमारे एक बार सभी मेहमानों का भी स्वागत कर लिया जाए। अ, आज कौन-कौन जुड़ चुका है देखते हैं। हैं? कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और आस्था जी। हेलो? 1 मिनट, ये बंसल जी और कुणाल जी को एक साथ इसमें ये क्या आप एक पे एक फ्री वाली टी-शर्ट लेके आए हैं क्या? अच्छा लाए तो फिर उसके एक के पैसे किसने दिए? ये बताएं। सेम टू सेम। पहले तो अनिल बाय जी वन गेट वन। जी सुप्रभात। बंसल अनिल जी। जी पहले तो अनिल जी सुप्रभात है आपको, नेहा जी को, सारे को पैनलिस्ट को, देश विदेश में जी बिजनेस देख रहे हैं सारे व्यूअर्स को। अनिल जी आइए स्वागत सचिन जी का भी। गुड मॉर्निंग सर, बताएं विमेंस डे स्पेशल पिक। Good morning, Anil Good morning, Neha, and good morning to all the panelists. And वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। मुझे लग रहा है यहाँ पर नायका का जिक्र हुआ है। नायका में जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस रही है पिछले 1.5 महीने से, एक काफी स्टेबल बेस इसने 160 के आसपास एस्टैब्लिश किया था। वहां पर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसके इंडिकेटर्स को रीड करें तो कहीं जाकर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आरएसआई पे डेवलप हुई है। एंड जिस तरीके से ये रेंज एग्जिबिट हुई है 180 से लेके 160 की, तो मुझे लग रहा है ये काफी कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग रेंज रही है। स्ट्रक्चर में भी बदलाव होने के काफी बेटर चांसेस है। तो ना ही नॉट ओनली ट्रेडिंग के लिहाज से, बट मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो के लिहाज से भी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है इसमें। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पे मे बी अराउंड 176 178 ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 162 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। एंड जिस तरीके से अपने 200 वेमा के आसपास के लेवल्स कोइंसाइड हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक 200 210 के आसपास भी ट्रेंड होना चाहिए। सो पोर्टफोलियो के लिहाज से भी इसे अक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होगा 162 का, ट्रेडिंग टारगेट होगा 178 का। ओके, बिल्कुल सचिन जी के लिए भी तैयार है बीटीएसटी का। सचिन जी फरमाएं सर। अनिल जी, यहाँ पर बजाज ऑटो में एक फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है। ओपनिंग इसकी प्रीवियस डे स्विंग हाई के ऊपर है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 7500 से लेके 7800 की रेंज रही है। तो रेंज के ऊपरी साइड पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये एक मूव ट्रेंड अनफोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। और ट्रेडिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगाना है लगभग अराउंड 7470 के आसपास। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का 7700 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7840 तक ये चाल एक्सटेंड होनी चाहिए। बजाज ऑटो पे रखिएगा नजर 4840 तक के अपसाइड टारगेट के लिए। बहुत बढ़िया। वैसे एक ही डिजाइनर वाली दिख रही सचिन जी की। सचिन जी की कुछ अलग ही दिख रही। वो इंडियन जर्सी तो नहीं है, भावनाएं तो पूरी। वैसे सचिन जी थोड़ा आप खड़े हो सकते हैं क्या, मतलब जहाँ पे बैठे थोड़ा एकदम पूरे दिखे ढंग से। हाँ समझिए। हाँ देखो एकदम पूरा, मतलब हाँ दिख गया। अरे बढ़िया है, जबरदस्त दिखा, तिरंगा विरंगा के साथ एकदम, है ना, जोरदार लग रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते आगे और फोकस कुछ और स्टॉक्स पर। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल है तैयार सचिन जी के लिए। बिल्कुल सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, एक अपडेट भी है। जो हमने पिक ऑफ द सीरीज दी थी इंडिगो, उसके टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। तो 4800 का हमने टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। एंड जिस तरीके से फिलहाल मार्केट का मूड है, मुझे लग रहा है पिछले सीरीज में हमने काफी सारे सेल रिकमेंडेशंस दिए थे भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़े से अभी भी नेगेटिव है। एंड जिस तरीके से एक पुल बैक बना हुआ है पिछले 4 दिनों का, मुझे लग रहा है वो पुल बैक थोड़ा सा लेस सस्टेनेबल लग रहा है। एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है लगभग अराउंड 1640 से लेके 1660 तक का। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर हर्डल मेंटेन रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड वापस एक स्विंग बन सकता है 1580 1600 के लेवल्स के आसपास। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। लगभग 1626 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1634 पे लगाना है ऑन द हायर साइड। पहला टारगेट होगा अराउंड 1600 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1585 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में। 2-3 दिनों में पहली बार शॉर्ट कॉल आया है भारतीय एयरटेल में बिकवाली करने की राय 1600-1585 के टारगेट के लिए सचिन जी की तरफ से आपके लिए। सचिन जी, आपने अगर एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट देखा तो बताइए क्या करना है।
हाँ जी, मेजर ट्रेंड तो मुझे अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव ही नजर आ रही है। एक अच्छा पुल बैक जरूर यहाँ पर जनरेट हुआ है, बट जिस तरीके से डेटा है काफी मेजर हर्डल्स है लगभग अराउंड 4000 लेवल तक के। तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर हर्डल्स कॉन्फिडेंटली पार नहीं होते, आई थिंक तब तक मेजर ट्रेंड यहाँ पर सेल ऑन राइज की होगी। इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम मिले काउंटर में, बट आई थिंक ऑन द हायर साइड 3700 3800 एक आइडियल जोन होगा जहां पर थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेजिंग की या बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर हायर लेवल्स मिलते हैं तो वापस तो आपका एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका जरूर मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट। आइए आइए इस एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। सचिन जी भी तैयार है अपनी 10 की कमाई का शेयर बताने के लिए। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए पोर्टफोलियो के लिहाज से। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर नजर आ रही है, बट इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर एग्जिबिट किया है। जिस तरीके से 200 के लेवल के आसपास की ट्रेंड रिवर्सल के साइंस है, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा डिक्लाइन आता भी है तो आई थिंक 195 तक भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है काउंटर। ऑलमोस्ट अपने नवंबर 2023 के स्विंग लोज के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस मुझे लग रहा है कहीं जाकर एंड हो रही है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड पैटर्न्स है, एक अच्छी रिकवरी बन सकती है आगे जाके लगभग अराउंड 300 से लेके 320 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर क्यूमुलेट करना है ऑन अ डिक्लाइन जियो फाइनेंशियल्स को। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 190 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। पोजीशन को रिव्यू करना है 265 से लेके 300 के जोन में। जियो फाइनेंशियल ये है वो स्टॉक 10 की कमाई में निवेश का इरादा रखते हैं, इसमें डिलीवरी के लिहाज से खरीदे, ये राय सचिन जी की। आइए बढ़ते हैं आगे और विमेंस डे स्पेशल के खास मौके पर न्यूज़ और व्यूज़ में भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद सफल कॉर्पोरेट लीडर से।